मिल गई ना खबर कैंप की। हाँ आशा, तू तो वहाँ मेरी नजर का इलाज करवा। नजर ही नहीं चाची, नाक कान त्वचा शुगर बीपी या कोई यौन रोग हो, सेहत और इलाज की मुफ्त सुविधा अब हमारे घर पर ही आ गई है। कैंप की अधिक जानकारी शहरी स्वास्थ्य केंद्र से या अपनी बस्ती की आशा से प्राप्त कीजिए। स्वस्थ बनी जीवन, हर बस्ती हर आंगन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा। नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप प्रतीका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गन्ने के शीरे, रस, चीनी और चीनी सिरप के इथेनॉल के लिए खरीद मूल्य को मंजूरी दी। हरियाणा के पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार व प्रोत्साहनों के साथ जनता को राहत प्रदान किए जाने की उम्मीद जताई। और हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यमुना के पानी को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की अदालत में मामला दायर किया। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गन्ने के सी हैवी शीरे, रस, चीनी और चीनी सिरप की इथेनॉल के लिए खरीद मूल्य को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सी हैवी शीरे के लिए ₹57.97 प्रति लीटर, बी हैवी शीरे के लिए ₹60.73 प्रति लीटर और गन्ने के रस, चीनी और चीनी सिरप के लिए ₹65.61 प्रति लीटर की कीमत को मंजूरी दी। एथेनॉल ब्लेंडिंग का, जो कि सी हैवी मोलासिस CHM यानी शुगर केन की जो डिफरेंट प्रोसेस के लेवल्स हैं, उन सब में CHM का उपयोग हो, उसके हिसाब से एक बड़ा फैसला लिया गया है। हम सब जानते हैं कि एथेनॉल के उपयोग से देश में इकोनॉमी में बहुत बड़ा एक बेनिफिट हुआ है। किसानों के लिए भी फायदे में है, फॉरेन एक्सचेंज भी बचता है और एनवायरमेंट को भी लाभ होता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सरकार ने 34,000 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय के साथ राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन को भी मंजूरी दी है। उन्होंने कहा कि ये खनिज कृषि, रक्षा, यांत्रिकी, दूरसंचार, परिवहन और अन्य क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। पिहोवा में आज अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हो गया है। हरियाणा सहकारी समिति कृषि और ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरपाल राणा उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। वहीं हरियाणा गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्रवण कुमार ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। हमारी संवाददाता ने बताया है कि हवन यज्ञ के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं सरस मेले का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर श्री गर्ग ने कहा, आज सरस्वती महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है और ये पिहोवा में पहली बार हो रहा है। पृथुदक तीर्थ पर, जहाँ बंदरपुर से सरस्वती माता का निकास होता है, शुरुआत होती है, माणा गांव के अंदर सरस्वती नदी लुप्त हो जाती है। उसी के साथ साथ फिर आदि बद्री के अंदर सरस्वती जी का दोबारा उद्गम दिखाई देता है। और पिहोवा एक ऐसा तीर्थ है, पृथुदक तीर्थ, जहाँ सरस्वती नदी की सलील धारा बहती हुई हमें दिखाई देती है। उन्होंने अब तक सरस्वती नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयासों की जानकारी देते हुए बताया, अभी जो पिछले 2 साल पहले बाढ़ आई, उस समय सरस्वती नदी की अपनी धारा समुद्र तक जाती हुई दिखाई दी। उसका अवशेषण किया, निरीक्षण किया और परिणाम उसका ये आया कि जहाँ जहाँ से नदी की धारा गई, वहाँ से खुदाई की गई तो सरस्वती के कण जो आदि बद्री में दिखाई देते हैं, जो माणा गांव में दिखाई देते हैं, वही गुजरात तक वो दिखाई दिए। हरियाणा सहकारी समिति कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड के अध्यक्ष अमरपाल राणा ने कहा कि वो इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव में शामिल होकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। 18वीं लोकसभा के गठन के बाद ये उनका पहला पूर्ण बजट होगा। आम लोगों को इस बजट में विभिन्न क्षेत्रों में सुधार व प्रोत्साहनों के साथ ही अर्थव्यवस्था को गति दिए जाने व जनता को राहत प्रदान किए जाने की उम्मीद है। बजट पूर्व लोगों की अपेक्षाओं की जानकारी लेने के लिए आकाशवाणी समाचार ने विभिन्न क्षेत्र के लोगों से बातचीत की। किसान जसवंत सिंह ने वित्त मंत्री से मांग करते हुए कहा, सरकार जो बजट पेश करने को जा रही है, हमें उम्मीद है इसमें सरकार कृषि यंत्र है उन पर सब्सिडी और ज्यादा बढ़ाए और इससे ऊपर से GST जो लगी हुई है वो हटा दे और जो किसान सम्मान निधि है उसको सरकार बढ़ाए ताकि किसान को बुआरे के टाइम किसी प्रकार की दिक्कत न आए और खाद बीज में पूरी सब्सिडी दी जाए ताकि किसान और खुशहाल हो सके। भिवानी में एक व्यापारी अभिषेक बंसल ने कहा, एक व्यापारी होने के नाते मुझे सरकार से बहुत सारी उम्मीदें हैं। इस बजट को लेकर सरकार को GST या स्लैब कम करना चाहिए। कई चीजों का रेट कम करने की जरूरत है, जैसे दालें हुए, सब्जियां हैं, जिससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके। वहीं महिलाओं ने रसोई में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं, आटा, दाल आदि सस्ता किए जाने की उम्मीद जताई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं।
हमारे बुलेटिन और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। हरियाणा के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि दिल्ली को यमुना से दिए जाने वाले पानी को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बयान पर हरियाणा सरकार ने कड़ा संज्ञान लिया है। हरियाणा सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की अदालत में मामला दायर कर दिया है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री ने आज चंडीगढ़ में पत्रकारों को ये जानकारी दी। श्री गोयल ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का बयान बेतुका और भ्रमित करने वाला है। हरियाणा पर इस प्रकार का आरोप लगाकर केजरीवाल ने घटिया राजनीति की है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल के इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान का चुनाव आयोग को भी कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। पंचकूला के औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र में आज जिला उद्योग केंद्र, पंजाब नेशनल बैंक व उद्योगों के सौजन्य से रोजगार मेले का आयोजन किया गया। रोजगार मेले में पंचकूला की उपायुक्त मोनिका गुप्ता ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। रोजगार मेले को लेकर उपायुक्त ने कहा, एक तरफ इंडस्ट्रियलिस्ट बच्चे ढूंढ रहे हैं और एक तरफ बच्चे नौकरियां ढूंढ रहे हैं, तो हमने सोचा इसका समाधान क्या हो सकता है। इसका समाधान ये निकल के आया कि हम एक जॉब फेयर लगाए जहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट भी आए, बच्चे भी आए, ऑन द स्पॉट इंटरव्यूज हों और उनका रिक्रूटमेंट हो जाए। तो इसी तहत ITI विभाग ने आज मेला लगाया है। उपायुक्त ने बताया कि मेले में पंचकूला की 35 प्रतिष्ठित कंपनियों और 361 छात्रों ने हिस्सा लिया। 6 महीने जो है बच्चों को ट्रेनिंग, अपने ITI के 2 साल के जो कार्यकाल उनका जो कोर्स रहता है उसमें 6 महीने वो इंडस्ट्री में जाके सीखते हैं और उन्हीं की मशीनों पे सीखते हैं इंडस्ट्री की। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जहाँ पे जो स्किल बच्चों में चाहिए वो इंडस्ट्रियलिस्ट उनको दे सकते हैं उस 6 महीने की ट्रेनिंग के दौरान। जो कंपनी है वो अपनी मशीन जिन पे जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है वो भी ITI के साथ टाई अप करके वो मशीन यहाँ पे करके और उन बच्चों को यही ITI के प्रांगण में भी उन मशीनों पे भी ट्रेनिंग जो है दिलाई जा सकती है। इस पे भी वर्किंग की जा रही है ताकि कोई स्किल गैप ना रहे। आज कंपनियों द्वारा मौके पर ही 180 बच्चों को रोजगार दिया गया। जींद जिले के किसान प्रधानमंत्री की मुहिम प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर बढ़ रहे हैं। कृषि विभाग इस दिशा में विशेष प्रयास कर रहा है। कृषि विभाग के उपनिदेशक गिरीश नागपाल ने बताया, जिला जींद में कृषि विभाग द्वारा प्राकृतिक खेती पर महत्वाकांक्षी स्कीम चलाई जा रही है। इसमें किसानों को जहां ट्रेनिंग देकर प्रशिक्षित किया जा रहा है, साथ ही इसी स्कीम के जो दूसरे मद हैं उसमें प्राकृतिक खेती के लिए ड्रम देना, ड्रमों के साथ जो दूसरे इनपुट हैं वे देना, ये भी शामिल है। और इसी कड़ी में हर ब्लॉक में 2 गोष्ठियों का आयोजन किया जा रहा है जिसमें किसानों को ट्रेनिंग दी जा रही है और मास्टर ट्रेनर, इन्हीं किसानों में से एक किसान को मास्टर ट्रेनर चुनकर उसे दूसरे किसानों को प्रशिक्षित करने के लिए भी सहायता का प्रावधान है। किसान मोनू लाठर ने अपना अनुभव साझा करते हुए आकाशवाणी समाचार को बताया, मैं जैविक खेती करता हूं और जैविक खेती करने से मुझे भी फायदा हो रहा है और जो वो प्रोडक्ट खा रहे हैं हमारे आमजन उनको भी बहुत फायदा हो रहा है। जैविक खेती की डिमांड आज के समय में बहुत ज्यादा है। किसानों को बड़े दामों पर अपनी फसल बेचने का मौका मिल रहा है। हरियाणा की ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने जिला नगर योजनाकार को ड्रोन सर्वेक्षण करवाकर अवैध कॉलोनियों की पहचान करने और नियमों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री विज ने कहा कि सर्वेक्षण के दौरान यदि विभाग को अम्बाला छावनी में एक भी अवैध कॉलोनी मिलती है तो संबंधित कॉलोनाइजर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो की टीम ने आज सुबह कैथल के आबकारी एवं कर अधिकारी दिनेश काजल को 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया। ब्यूरो ने बताया कि इस अधिकारी ने शराब के ठेके की किश्त न चुकाने पर गारंटर की जमीन अटैच करने की धमकी देकर चीका के एक व्यक्ति ऋषिपाल से 8 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की थी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गन्ने के शीरे, रसचीनी और चीनी सिरप की इथेनॉल के लिए खरीद मूल्य को मंजूरी दी। हरियाणा के पिहोवा में अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव शुरू हुआ। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करेंगी। लोगों ने विभिन्न क्षेत्रों में सुधार व प्रोत्साहनों के साथ जनता को राहत प्रदान किए जाने की उम्मीद जताई। और हरियाणा के राजस्व मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि यमुना के पानी को लेकर हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सोनीपत की अदालत में मामला दायर किया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।